हेलो डियर, वेलकम टू माय चैनल FN नर्सिंग क्लासेस प्रयागराज। तो जो मेरा वो क्लास इस टाइम चल रहा है वो एंटीनेटल केयर का चल रहा है। पिछली क्लास में हमने आपको बताया था फंडल हाइट के बारे में बताया था। उसके बाद हमने कहा था आपको लाई एंड प्रेजेंटेशन बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में। तो आज मैं वो लाई और प्रेजेंटेशन बताने जा रहा हूँ। उससे पहले लाई यहाँ पे, और थोड़ा सा एक और पॉइंट रह गया है इसमें, क्या कि फीटल एटीट्यूड। ठीक है, क्या फीटल एटीट्यूड, ये सब डिलीवरी से पहले ही परफॉर्म होंगे और डिलीवरी से पहले ही सब कुछ होगा। इसलिए एंटीनेटल केयर टॉपिक अभी चल ही रहा है। ठीक है, जब इंट्रानेटल आएगा तो उसकी बात करेंगे। तो देखिए, मैं अब बात करता हूँ पहले की फीटल एटीट्यूड। ठीक है, फीटल एटीट्यूड का मतलब ये होता है लाइक दैट, जैसे कहते हैं कि इसका एटीट्यूड तो देखो। ठीक है, वो चीज़ें, यानी कि चाहे ऐसे खड़े हो, ठीक है, चाहे ऐसे खड़े हो, जैसे, तो ये एटीट्यूड है लाइक दैट। वैसे ही यूट्रस में भी बेबी का एटीट्यूड होता है। कभी ऐसे हाथ और पैर मुड़ा हो लेकिन मुँह ऐसे हो गया, ठीक है, ऐसे कर लिया, या फिर ऐसे सुकुड़ गया। लेकिन यूनिवर्सल और मोस्ट कॉमन और नॉर्मल कौन सा माना जाता है? ये वाला पोजीशन। ठीक है, फ्लेक्सियन, ये वाला पोजीशन जो कि मदर के लॉन्गिट्यूडनल लाई में हो। लेकिन ये देखिए, ये नीचे से रहेगा, ऐसे रहेगा। ठीक है, ऐसे रहेगा। तो मेन मुख्य है। तो फेटल एटीट्यूड होता क्या है, यानी कि यूट्रस में, मदर के यूट्रस में बेबी कैसे फ्लेक्सियन मतलब जानते हैं आप लोग, पढ़े होंगे फर्स्ट ईयर में ही, फ्लेक्सियन एंड एक्सटेंशन। क्या होता है? फ्लेक्सियन एंड एक्सटेंशन। एक्सटेंशन मतलब फैल जाना, फ्लेक्सियन मतलब फिक्स हो जाना। फ्लेक्सियन मतलब फिक्स हो जाना, एक जगह फिक्स हो गया। तो देखिए, ये फिक्स है। ये क्या होता है? इट इज़ द रिलेशनशिप। क्या होता है? रिलेशनशिप ऑफ द फेटल बॉडी। किसका? फेटल बॉडी, बच्चे की बॉडी टू वन एंड अदर। बच्चे की जो बॉडी है और ये आपस में, बच्चे की बॉडी खुद आपस में ऐसे फिक्स्ड हो गई है। ठीक है, तो ऐसे, तो ये क्या होता है? इट इज़ द रिलेशनशिप ऑफ द फेटल बॉडी वन एंड अदर। ठीक है, ऐसा दूसरे से नहीं, खुद की अपनी बॉडी से एक दूसरे, हाथ पांव सब एक दूसरे एकदम पूरा ऐसे सिकुड़ लिया है। ठीक है, नॉर्मल एंड मोस्ट कॉमन इंट्रा यूट्राइन एटीट्यूड ऑफ द फीटस इज फ्लेक्सियन। कौन सा होता है? फ्लेक्सियन। और इसे यूनिवर्सल भी कहते हैं, यूनिवर्सल एटीट्यूड भी कहते हैं, जो कि नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी के लिए फेवरेबल होता है। नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी के लिए फेवरेबल होता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि नॉर्मल एंड मोस्ट कॉमन या फिर यूनिवर्सल एटीट्यूड ऑफ द बेबी इन यूट्रस, तो क्या बताएंगे? फ्लेक्सियन। इट इज़ नोन एज यूनिवर्सल एटीट्यूड, या फिर इसी को नॉर्मल बोलते हैं या फिर मोस्ट कॉमन बोलते हैं। तो ये एटीट्यूड हो गया। ठीक है, अब एटीट्यूड में हो सकता हो ये ऐसे फैला हो, पूरा ऐसे फैल के ऐसे टहल रहा हो, ऐसे यूट्रस में ऐसे तैर रहा हो, ऐसे। एक तो होता है ऐसे करके, एक तो होता है ऐसे फैल के, एक्सटेंशन एंड फ्लेक्सियन। ठीक है, तो ये एटीट्यूड हो गया। अब उसके बाद हम लाई की बात करेंगे। लाई में इट इज़ रिलेशनशिप ऑफ द स्पाइन। क्या? रिलेशनशिप ऑफ द स्पाइन। स्पाइन मदर का बैकबोन। ठीक है, माता का बैकबोन, माता जी का बैकबोन। देखिए, ये मैं फिगर बना दिया हूँ आप लोगों के लिए, ये। ठीक है, ऐसे होगा बैकबोन मदर का। मदर का बैकबोन ऐसे होगा। तो इट इज़ ए रिलेशनशिप ऑफ द स्पाइन ऑफ द फीटस टू द स्पाइन ऑफ मदर का स्पाइन और बेबी का स्पाइन लॉन्गिट्यूडनल में ही रहेगा, एक ही एक्सिस में। जैसे देखिए, ये मदर का स्पाइन और उसके बाद ये बेबी का स्पाइन। देखिए, बेबी का स्पाइन ये है, तो आपस में ये लॉन्गिट्यूडनल में ही है। ठीक है, ये। अब इसमें दो हो सकता है, एक तो ब्रीच प्रेजेंटेशन और एक तो नॉर्मल सिफेलिक प्रेजेंटेशन। ये हेड है ना, तो हेड है, देखिए, ये सिफेलिक प्रेजेंटेशन में, ये सिफेलिक प्रेजेंटेशन,
सिफेलिक है। लेकिन इसी में एक और कंडीशन हो सकता है, लॉन्गिट्यूडनल ही रहेगा, लॉन्गिट्यूडनल ही रहेगा लेकिन हेड ऊपर और पैर नीचे, तो वो किस में आ जाएगा, वो ब्रीच प्रेजेंटेशन में आ जाएगा, ब्रीच में, ठीक है। यानी कि बेबी का पाँव नीचे आ जाएगा और हेड ऊपर, तो वो क्या हो जाएगा, वो ब्रीच प्रेजेंटेशन, ठीक है। तो देखिए, लेकिन नॉर्मल क्या है, नॉर्मल यही है कि प्रेजेंटेशन हेड होना चाहिए और लाई क्या होना चाहिए, लॉन्गिट्यूडनल। तो नॉर्मल ये क्या होता है, मोस्ट कॉमन और नॉर्मल फॉर NBD, ठीक है। नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी के लिए या फिर मोस्ट फेवरेबल लाई अगर पूछा जाए तो लॉन्गिट्यूडनल या फिर वर्टिकल लाई, लेकिन उसमें भी कंडीशन यह है कि बेबी का हेड नीचे होना चाहिए, लॉन्गिट्यूडनल है लेकिन हेड नीचे होना चाहिए। अगर पाँव अगर बर्थ कैनाल की तरफ अगर इधर नीचे आ गया तो वो ब्रीच प्रेजेंटेशन हो जाएगा, ठीक है। देयर आर 2 टाइप ऑफ लाई, लॉन्गिट्यूडनल या फिर वर्टिकल, इसी को बोलते हैं ट्रांसफर या तो फिर हॉरिजेंटल। देखिए इसमें क्या है, देखिए बेबी का स्पाइन देखिए ये है, तो बेबी का स्पाइन और मदर का स्पाइन और मदर का तो कितने का चेंजिंग है, ये 90 डिग्री का है, 90 डिग्री का है सीधा, बेबी ऐसे, मदर का स्पाइन ऐसे। तो इस कंडीशन में और जब ये पैर नीचे होगा तो उस कंडीशन में, दोनों कंडीशन में सिजेरियन सेक्शन करना मस्ट है, ठीक है। सिजेरियन सेक्शन करना मस्ट है कब, जब डिलीवरी के टाइम पे ये कंडीशन हुआ, मान लीजिए कहते हैं बच्चा उल्टा हो गया है, ठीक है, इस वजह से, तो बच्चा उल्टा हो जाने की वजह से अगर मान लीजिए अभी 4-5 महीने 6 महीने 7 महीने की प्रेगनेंसी है, तब तक वेट कर सकते हैं, हो सकता हो बच्चे का पोजीशन बदल जाए, ठीक है। एमनियोटिक फ्लूइड में तैरते तैरते वो हो सकता हो वो खुद पलट जाए या फिर वो सीधा हो जाए, तो ऐसे कंडीशन। लेकिन सिजेरियन कब करेंगे, जब डिलीवरी का टाइम आ गया है और बच्चा अभी भी उल्टा है, ठीक है, सीधा नहीं है, तो उस कंडीशन में सिजेरियन करना मस्ट है। तो ये क्या है, ये देखिए शोल्डर, यहाँ पे शोल्डर प्रेजेंटेशन आएगा, शोल्डर प्रेजेंटेशन, बेबी का शोल्डर आएगा, तो ये शोल्डर प्रेजेंटेशन और ट्रांसवर्स लाई, ये कौन सा लाई है, ट्रांसवर्स है, क्योंकि मदर का स्पाइन ऐसे है और बेबी का ये शेप है, ठीक है। तो ये लाई है और ये एटीट्यूड है। अब उसके बाद मैं आपको बताऊंगा प्रेजेंटेशन में कितने टाइप का होता है और प्रेजेंटिंग पार्ट कौन कौन हो सकते हैं किस कंडीशन में, तो इसको नोट कर लीजिए डियर, ठीक है। अब मैं बता रहा हूँ प्रेजेंटेशन। डियर देखिए, इरेज करने से पहले एक ज़रूरी बात था, वो लिख लीजिए, आप लोग लिख लीजिए, ज़रूरी बात था इसलिए मैंने अभी इरेज नहीं किया। देखिए प्रेजेंटिंग पार्ट अगर लॉन्गिट्यूडनल और वर्टिकल लाइन में प्रेजेंटिंग पार्ट अगर पूछेगा तो या तो हेड हो सकता है या फुट हो सकता है। ट्रांसवर्स या हॉरिजॉन्टल में अगर प्रेजेंटिंग पार्ट पूछेगा तो शोल्डर, क्या शोल्डर हो सकता है ये, ठीक है, शोल्डर हो सकता है। तो इस कंडीशन इसको लिख लीजिए, ठीक है, क्योंकि मुझे बताना वो ज़रूरी समझ। तो चलिए डियर देखिए, प्रेजेंटेशन का आप बताते हैं। प्रेजेंटेशन इट मीन्स पोर्शन ऑफ द फीटस, क्या पोर्शन ऑफ द फीटस, यानी फीटस का, बेबी का पोर्शन, अभी नहीं बता रहा हूँ कि क्या। इट मीन्स पोर्शन ऑफ द फीटस दैट इंटर द पेल्विस इनलेट, पेल्विस इनलेट में एंट्री करेगा, वही क्या होगा, प्रेजेंटिंग पार्ट होगा। बेबी का जो पार्ट पेल्विस में एंट्री करेगा डिसेंट के दौरान, डिसेंट बच्चा जब नीचे आता है तो उस दौरान जो पार्ट पेल्विस के इनलेट में एंट्री करेगा वही प्रेजेंटिंग पार्ट होगा, और उसी को प्रेजेंटेशन कहेंगे। इनलेट फर्स्ट, पहली बार, ठीक है, फर्स्ट सबसे पहले फीटस का जो पार्ट अगर पेल्विक इनलेट में पहुंचेगा, ठीक है, फर्स्ट सबसे पहले, जैसे नीचे बेबी आ रहा था, हल्का सा नीचे बेबी आएगा, तो नीचे आने पर जो पार्ट बेबी का नीचे इनलेट में, देखिए ये इनलेट है, अंदर इनलेट में जो बेबी का पार्ट आएगा वही प्रेजेंटिंग पार्ट होगा। देयर आर फॉलोइंग प्रेजेंटिंग पार्ट ऑफ द बेबी। सिफेलिक में एक तो पहली बात तो हेड ही आ जाए, ठीक है, हेड आ गया।
ठीक। तो ये हेड आ गया, तो सिफेलिक। अब सिफेलिक हेड आया तो हो सकता हो हेड क्या हो, देखिए आगे देखिए मैं दिखा रहा हूँ। जो प्रेजेंटिंग पार्ट में हेड में भी पहला क्या है, वर्टेक्स। तो ये अभी के जो हमने बनाया था ये वर्टेक्स था। उसके बाद ब्रो मतलब जानते हैं, ये ब्रो, ठीक है, ब्रो ये पार्ट पड़ गया। तो क्या होगा, देखिए ब्रो प्रेजेंटेशन में हल्का सा बेबी का हेड जो है इधर से टिल्ट हो जाएगा, ठीक है, इधर से टिल्ट हो जाएगा ऐसे। ये चीज़ें यहाँ पे होंगी, ठीक है। तो ये था, ठीक है। बेबी का हेड जो है ऐसे जैसे आएगा तो ऐसे हो जाएगा, ऐसे, ठीक है, ये ब्रो पर जाएगा। तो प्रेजेंटिंग पार्ट जब ब्रो हो जाएगा तो ब्रो प्रेजेंटेशन। उसके बाद पूरा का पूरा हेड जो है ऐसे हो जाए, देखिए पूरा का पूरा हेड है ऐसे, नाक वाक इधर आ जाए, ये ठुड्डी ये ऐसे, ये ऐसे आ जाए तो ये फेस प्रेजेंटेशन। मिलिट्री वाले में क्या होगा, जैसे देख ऐसे, ठीक है, ऐसे मिलिट्री वाले में, ठीक। तो ये मिलिट्री वाला फेस ऐसे हो गया प्रेजेंटिंग पार्ट। अब इसमें चाहे ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी, लेकिन प्रेजेंटिंग पार्ट जब सिफेलिस में यानी हेड होगा तो। उसके बाद अगला है ब्रीच प्रेजेंटेशन। अब ब्रीच प्रेजेंटेशन में देखिए क्या क्या होगा, फ्रैंक, कंप्लीट, फुटलिंग या फिर नी प्रेजेंटेशन। तो नाम से ही फ्रैंक में क्या होगा, देखिए फ्रैंक में एक पैर क्या बोलते हैं कि हाँ, फ्रैंक में आपका आएगा जैसे कि देखिए बुटाक पड़ेगा, वहाँ चलेगा, ठीक है। हाँ, तो यहाँ से देखिए मैं पेल्विस, अच्छा इसी में दिखा रहा हूँ, ठीक है। फ्रैंक नहीं, यहाँ नहीं दिखा रहे, इधर दिखा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि उसमें गड़बड़ हो जाएगा। अरे क्या चार, देखिए पहला फ्रैंक है, तो फ्रैंक में देखिए
ठीक है। तो ये देखिए पैर ऊपर, दोनों पैर ऊपर की तरफ ऐसे आ जाएगा और हाथ भी पूरा ऐसे आ जाता है, ये फ्रैंक है। कंप्लीट में क्या होगा, कंप्लीट में ये जो पूरा चीज़ है, ये पोर्शन ये नीचे आएगा और बुटाक पड़ेगा, ठीक है, बुटाक पड़ेगा कंप्लीटली पूरी तरह से, ठीक है। उसके बाद फुटलिंग में क्या होगा, एक पैर नीचे होगा, एक पैर नीचे एक पैर ऊपर होगा, या फिर दोनों पैर ही पड़ जाए, फुटलिंग होगा। नी में क्या होगा, जब घुटना पड़ेगा तो नी होगा। शोल्डर में तो ये शोल्डर बनाया हमने, ठीक है। तो यानी प्रेजेंटिंग पार्ट जो होगा उसी के नाम पे उसका रखा जाएगा, ठीक है। तो ये फीटस का जो पार्ट यहाँ पे पेल्विक इनलेट में आएगा, पेल्विक इनलेट में सबसे पहले फीटस का जो पार्ट आएगा वही क्या होगा, प्रेजेंटिंग पार्ट होगा, ठीक है, नीचे आएगा। तो इसमें देखिए प्रेजेंटेशन में हमने ये आपको बताया। उसके बाद देखिए प्रेजेंटेशन में अगर ये सिफेलिक को छोड़ के जो भी पड़ेगा सब क्या है, रिस्क वाला है, कॉम्प्लिकेशन है, रिस्क वाला है। तो इसको आप नोट कर लीजिए। अब मैं एक एक करके वर्टेक्स के बारे में कुछ बताऊंगा। ब्रोक प्रेजेंटेशन, फेस और मिलिट्री रीसम में थोड़ा सा एक एक लाइन लिखवा दे रहा हूँ आपको, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए, मैं हटा रहा हूँ इसको। तो डियर देखिए, अब सिफेलिक प्रेजेंटेशन के बारे में कुछ पॉइंट बता दे रहा हूँ आपको, ताकि आपको जो है कि मान लीजिए एग्ज़ाम में पूछ ले तो आप लिख सकें, ठीक है। सिफेलिक प्रेजेंटेशन में इन विच हेड इमर्जेंस, क्या हेड, ठीक है, हेड एंगेजेज फर्स्ट, हेड पहले जाएगा कहाँ, पेल्विक इनलेट में, ठीक है, पेल्विक इनलेट में हेड सबसे पहले जाएगा। ठीक है, पेल्विक इनलेट हो गया। अब इस पेल्विक इनलेट में हमने बता दिया कि हेड पहले आएगा बच्चे का, ठीक है, हेड, तो ये सिफेलिक होगा। इट इज़ द मोस्ट कॉमन प्रेजेंटिंग पार्ट, 98%, मोस्ट कॉमन 98%। ब्रीच प्रेजेंटेशन में इन विच बुटाक प्रेजेंट फर्स्ट, ब्रीच प्रेजेंटेशन में, ठीक है, बुटाक यानी कि बच्चे का बुटाक आके पड़ेगा ब्रीच प्रेजेंटेशन में, जैसा कि अभी हमने बताया था आपको, ठीक है, ये ठीक है, उकरो मुकरो बैठे हैं। ठीक है, ऐसे। तो इसमें बुटाक आएगा, लेकिन ये है क्या, ये जो कंप्लीट, ये कंप्लीट ब्रीच, ये वाला कंप्लीट ब्रीच प्रेजेंटेशन, लेग फोल्डेड विथ फीट एट द लेवल ऑफ बेबी बॉटम, ठीक है, बेबी के कमर से नीचे ही देखिए, ऐसे जैसे ऐसे लग रहा है कि ऐसे जान के ऐसे बैठा, मतलब अपने आराम से बैठा हुआ। तो ये कंप्लीट हो गया। फुटलिंग में क्या होगा, ये पैर हट जाएगा और ऐसे आ जाएगा, एक पैर या दोनों पैर, वन और बोथ फीट पॉइंट डाउन, ये फीट क्या होगा, नीचे आ जाएगा। सबसे पहले इनलेट में पैर आएगा, ठीक है। उसके बाद फ्रैंक ब्रीच में क्या होगा, ये देखिए पाँव ऐसे मुड़ा हुआ है ना, तो ये इसमें फ्रैंक ब्रीच में क्या होगा, फ्रैंक ब्रीच में ऐसे ऊपर होगा, जो अभी हमने बनाया था, ठीक है, ऐसे, ठीक है,
ऐसे पैर ऊपर की तरफ, फ्रैंक ब्रिज, ठीक है, फ्रैंक ब्रिज हो गया। लेग पॉइंट अप, लेग पॉइंट अप, ऊपर की तरफ लेग ऐसे रहेगा, ठीक है, विथ फीट बाय द बेबी हेड, देखिए बेबी के हेड तक पहुंच जाएगा ये पाँव यहाँ तक। और नी प्रेजेंटेशन में ये पाँव ऐसे मुड़ जाएगा और पीछे की तरफ हो जाएगा, घुटना सबसे पहले पड़ेगा, तो इसमें लेग फ्लेक्स्ड यानी पाँव मुड़ जाएगा, एट द नी घुटने से मुड़ेगा और घुटना नीचे आके इनलेट में एंट्री करेगा, ठीक है। तो ये प्रेजेंटेशन है, ठीक है डियर। तो इसको क्लास को मैं यहीं पे ओवर करता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में आपको मैं बताऊँगा इन्वेस्टिगेशन जितने भी हैं, जांचें वगैरह होती हैं, ठीक है। एंटीनेटल में जांचें कितनी होती हैं वो बताएंगे, और अगला जो है लियोपार्ड मैन्यूअर पर बताएंगे। तो ये प्रेजेंटेशन जो हमने जितना बताया, लाई एटीट्यूड और प्रेजेंटेशन तीनों हमने बताया, इन तीनों का आप कैसे जान पाओगे, यानी सब सेंटर पे आपके पास कोई वो तो है नहीं, तो इसलिए आप कैसे जान पाओगे, तो वही लियोपार्ड मैन्यूअर से जान पाओगे। और लियोपार्ड मैन्यूअर को कैसे किया जाता है वो बाकायदा मैं फिगर बना के आपको बताऊंगा कि कैसे खड़ा हो जाता है और कौन हाथ कहाँ रखा जाता है, सारी चीज़ें लियोपार्ड मैन्यूअर से ही ये पता चल जाएगा। लाई एटीट्यूड प्रेजेंटेशन क्या क्या, लियोपार्ड मैन्यूअर से ही पता चल जाएगा, लाई एटीट्यूड और प्रेजेंटेशन पता चल जाएगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम लियोपार्ड मैन्यूअर और देन उसके बाद इन्वेस्टिगेशन की बात करेंगे, लैब इन्वेस्टिगेशन हो और जांचें जितनी होती हैं एंटीनेटल केस, एंटीनेटल पीरियड के दौरान। तो डियर क्लास अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास शेयर कीजिएगा, ठीक है। और नोट्स बनाते चलिए, ये आपके लिए फ़ायदेमंद है। थैंक यू सो मच डियर।